बच्चों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग आनुवंशिक विकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग पर चर्चा करेंगे बच्चों, जिसमें आज हम लोग बच्चों वर्णांधता और फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसा आता है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णांधता नामक जो रोग है बच्चों, इसकी खोज किसने किया था? वह कौन सा साइंटिस्ट था बच्चों जिसने वर्णांधता के बारे में बताया सबसे पहले? तो आपको पता होना चाहिए, उस साइंटिस्ट का नाम था बच्चों होरनर। होरनर नामक साइंटिस्ट ने वर्णांधता नामक रोग के बारे में लोगों को बताया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? पूछ रहा है कि वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। तो आप जानते हैं बच्चों कि इस रोग के जो जीन होते हैं वो आपके अलिंगी गुणसूत्र पर मिलते हैं, अर्थात ये लिंग संलग्न रोग है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा बच्चों कि यह एक लिंग संलग्न रोग है। कैसा रोग है बच्चों? लिंग संलग्न रोग है। क्योंकि इस रोग के जीन लिंग गुणसूत्र पर मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वर्णांधता रोग का लक्षण क्या है? यानी इस रोग की पहचान आप कैसे करोगे कि इस मानव में वर्णांधता का रोग है? तो बच्चों, इस रोग की मुख्य पहचान ये है कि जब इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो वह लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो लाल और हरे रंग में अंतर न कर पाना ही इस रोग का लक्षण है, मुख्य लक्षण। हरे रंग में अंतर न कर पाना। अगर कोई मानव लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पा रहा है तो समझ जाइएगा उसमें यह रोग प्रभावी है, अर्थात इस रोग का जीन उपस्थित हो गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न ज्यादातर देखा गया है। यहाँ कह रहा है बच्चों कि एक सामान्य पुरुष है और उसकी शादी एक वर्णांध स्त्री से हो गई, तो बताओ उसके संतान किस प्रकार के उत्पन्न होंगे? इनका केवल रेखा चित्र कह रहा है बनाने के लिए। तो आइए इसका रेखा चित्र बनाते हैं। बात कर रहा है सामान्य पुरुष, तो सामान्य पुरुष का अर्थ हो गया कि इसके गुणसूत्र पर इस रोग का जीन नहीं है, तो इनका लिंग गुणसूत्र XY से आप प्रेजेंट करेंगे। वर्णांध स्त्री, स्त्री जो है वर्णांधता से ग्रसित है, तो अगर स्त्री वर्णांध है बच्चों तो इसका गुणसूत्र इस तरह से दिखाया जाएगा, दोनों पर जीन रहेंगे। अब अगर इन दोनों के युग्मक अलग हो जाते हैं तो अलग होने के बाद ये आप जानते हो क्रॉस करेंगे मेंडल के नियमानुसार। अगर इनका क्रॉस इनके साथ कराते हैं तो यक्स जीन यक्स मिलेगा, इनका क्रॉस इनके साथ कराते हैं तो यक्स जीन वाई मिलेगा बच्चों। अब यहाँ से आपको प्रथम पीढ़ी का ज्ञान होता है, F1 पीढ़ी इसको बोलते हैं मेंडल के नियमानुसार, ठीक है, जिसमें कि एक वाहक स्त्री अर्थात वाहक पुत्री का निर्माण हुआ है बच्चों, और एक रोगी पुत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर सामान्य पुरुष और वर्णांध स्त्री की शादी आपस में हो जाती है बच्चों, तो जो इनसे पुत्रियां पैदा होंगी वो वाहक होंगी और इनसे जो पुत्र पैदा होंगे बच्चों वो रोगी होंगे। तो इस तरह का जो जोड़ा है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक माना जाता है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो दिया है बच्चों कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग का नाम आपने सुना होगा बच्चों, इसका कारण बताने के लिए कहा है। तो देखो बच्चों, आप लोग जानते हो
कि एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम है फिनाइल एनालीन। फिनाइल एनालीन बच्चों ये प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, जो कि एक विशेष तरह के एंजाइम के प्रेजेंटेशन में अपने आप को टायरोसिन में बदलता है। यहाँ पे एक विशेष तरह का एंजाइम होता है बच्चों जो इसको इसमें बदलता है, टायरोसिन में बदलता है। फिर ये जो टायरोसिन होता है बच्चों, ये आगे चलकर तुम्हारे शरीर में प्रोटीन, मेलानिन पदार्थ, इस तरह के वर्णक का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन बच्चों जब लिंग गुणसूत्र पर एक अप्रभावी जीन आ जाता है बच्चों, तो ये अप्रभावी जीन जब पहुंचता है तो यह अप्रभावी जीन इस एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, और जब ये एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है अर्थात कार्य नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में फिनाइल एनालिन से टायरोसिन नहीं बन पाता, और इस अवस्था में बच्चों शरीर के अंदर जो फिनाइल एनालिन है इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और जब इसकी मात्रा बच्चों बढ़ती है ना, तो बाद में ये फिनाइल पायरुविक में बदल जाता है। तो फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, और ये जाकर मानव शरीर के ब्रेन, किडनी और लीवर में जमा होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस रोग का मेन कारण है इस अप्रभावी जीन में होने वाला बदलाव, जो कि इस एंजाइम को बनने से रोक रहा है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि फिनाइल कीटोन्यूरिया रोगी के लक्षण बताइए। यह रोग जिस मानव में रहता है बच्चों, उसके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो ये देखा गया है बच्चों कि इस प्रकार इस रोग से ग्रसित जो मानव होता है ना, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक संतुलन का अनियंत्रित होना। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो किडनी होती है वह किडनी भी खराब हो सकती है। किडनी का फेल होना, किडनी का कार्य प्रभावित होना। और इस रोग के समय बच्चों जो लीवर होता है, लीवर भी सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह रोग मानव के लिए अत्यंत खतरनाक है। अगर ये रोग ज्यादा समय तक शरीर में रहता है तो रोगी क्या होगा बच्चों, मृत अवस्था में जा सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बच्चों आनुवंशिक विकार से संबंधित जो रोग था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। अगले दिन से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से संबंधित अगला जो चैप्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिक आधार, वंशागत का आनुवंशिक आधार यानी डीएनए।
तो डीएनए से संबंधित अगला जो चैप्टर है बच्चों, जिसको आनुवंशिक आणविक आधार कहा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार आने की संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अपने एकाग्र मन के साथ करते रहिए। धन्यवाद।